नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम है दो साल पहले किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में इकट्ठे होकर केंद्र सरकार को कहीं न कहीं मजबूर कर दिया, घुटनों पर ला दिया और केंद्र सरकार को 3 नए कृषि बिलों को वापस लेना पड़ा था। लेकिन इसी बीच लखीमपुर के अंदर जिस प्रकार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के भाई ने उनके बेटे ने जिस प्रकार किसानों को कुचलकर हाथ गाड़ी के नीचे मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। और उस मुद्दे को लेकर और एमएसपी मुद्दा जिस पर सरकार ने ये माना था कि एमएसपी लागू कर दी जाएगी और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक किसानों को लाभ दिया जाएगा और कानून बनाए जाएंगे, लेकिन उन पर आज तक कुछ भी सरकार ने प्रगति नहीं की है। इसी बात को लेकर गुस्साए किसानों ने फिर से 13 फरवरी को दिल्ली के और कूच कर दिया और शंभू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान लोग पहुंचे और वो अपना पूरा बंदोबस्त करके, अपने पूरे प्रबंध करके पहुंचे थे कि भले ही पिछले आंदोलन की तरह उन्हें लंबे समय तक वहां रुकना पड़े, डेरा जमाए रखना पड़े, तो वो वैसा ही करेंगे। और इस प्रकार लंबी तैयारी के लिए किसान वहां पहुंचे, लेकिन उस प्रकार सरकार ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे, ड्रोन से दागे गोले और लाठीचार्ज भी किया। लेकिन इसी बीच किसानों ने बड़े भारी भरकम बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका। एक जो है बैरिकेड्स का जो पड़ाव था उसे किसानों ने उखाड़ दिया, फिर दूसरे पर कोशिश की और इसी बीच जो है पुलिस बल था, भारी संख्या में वहाँ तैनात था, उन्होंने उन पर जो है लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले ड्रोन द्वारा गिराए गए और वहाँ का माहौल धुआं हो गया। और ये जिस प्रकार आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये नज़ारा है शंभू बॉर्डर का, जहाँ पर किसान लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उन्होंने हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश की और वहाँ पर हरियाणा सरकार ने बड़े बड़े भारी भरकम बैरिकेड से रास्ते जो हाईवे थे, नेशनल हाईवे थे, स्टेट वेज थे, उन्हें बंद कर दिया था कि जो किसान लोग हैं वो दिल्ली के ऊपर ना कर सके, दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर या गाजी बॉर्डर पर वहाँ ना पहुँच सकें। और सरकार ने किसानों को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किसान भी कहीं ना कहीं अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और गोदी मीडिया किसानों को बदनाम करने पर तुला हुआ। गोदी मीडिया का कहना है कि 58 की बजाय अब 64% एमएसपी रेट बढ़ा दिए गए। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि युद्ध जो है किसानों की लड़ाई सरकार के साथ इस बात को लेकर नहीं है कि एमएसपी रेट बढ़ाया जाए। किसानों का कहना है कि जो एमएसपी रेट है वो हर किसान को मिलना चाहिए। जो बिचौलिए हैं, आड़ती लोग हैं या बीच के अंदर जो है किसान और सरकार के बीच जो खरीदार होते हैं, व्यापारी वर्ग है, वो किसानों को लूटता है और सरकार की खरीद कहीं ना कहीं बहुत देरी से शुरू होती है, जब किसानों की अधिकतर फसलें मंडी में, धान मंडी के अंदर बिक चुकी होती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो एमएसपी रेट है, न्यूनतम जो रेट है, न्यूनतम जो फसलों का रेट है, जो सरकार की तरफ से हर प्रति वर्ष तय किया जाता है, वो प्रत्येक किसान को मिलना चाहिए। ये अव्यवस्था जो फैली हुई है, इस पर किसानों का आंदोलन है, क्योंकि किसान जो है कहीं ना कहीं लुट जाते हैं, उनकी फसलें जो है कौड़ियों के दाम बिकती है, वो मजबूर हो जाता है। किसान एमएसपी रेट पर जो सरकारी खरीद है उसे समय पर लागू नहीं करती और उससे पहले किसानों की जो है 70-75% फसलें बाजार में जा चुकी होती हैं, बिक चुकी होती हैं। और इसलिए जो है किसानों का कहना है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि प्रत्येक किसान की जो फसल है, जो सरकारी रेट है, उसी पर बिके, उसका लाभ सभी किसानों को मिले। तो ये जो है एमएसपी का रेट हरियाणा और पंजाब में देश के अंदर सबसे अधिक इसका लाभ किसानों को मिल रहा है, हरियाणा और पंजाब में। और अगर और भी गहराई तक जाए तो ये पंजाब में सबसे अधिक एमएसपी रेट का जो लाभ किसानों को मिल रहा है। लेकिन बाकी जो देश है वहाँ पर जो है व्यापारी वर्ग जो है, जो वो उनको यानी किसानों को लूट रहा है, उनकी जो है
जो 2000 प्रति क्विंटल की फसल है वो 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब उनकी बिक जाती है, और जो व्यापारी लोग हैं वो सरकार को बाद में MSP रेट पर बेचते हैं। लेकिन किसान जो अन्नदाता जो फसलों को उगाता है, तैयार करता है, सर्दी गर्मी धूप में वो इतना परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, फसलें तैयार करता है, उगाता है, और जब वो बाजार में धान मंडी में लेकर जाता है तो उसकी जो तो उसे MSP रेट की दरें नहीं मिल पाती और उसके कोड़ियों के दाम फसल बेचनी पड़ती है, वो मजबूर हो जाता है। तो इस प्रकार ये एक तो किसानों की मांग है, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को दाम मिलने चाहिए। जो व्यवस्थाएं हैं धान मंडी में या मंडियों के अंदर वो करनी चाहिए। और लखीमपुर में जिस प्रकार अजय टैनी के बेटे जो हैं उन्होंने किसानों को कुचला था, उसका जो पीड़ित परिवार है उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जो किसानों के विरुद्ध पिछले आंदोलन में केस मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। अब इस प्रकार की किसानों की ये मांग है, उन्हीं मांगों को लेकर जो किसान फिर आंदोलित है और फिर से दिल्ली की ओर उन्होंने कूच कर दिया है। और इस बार उन्होंने कहा है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। तो ये ताजा तरीन हालात शंभू बॉर्डर के। तो साथियों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।